आदाब सलाम। आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल जीनियस टीचिंग एकेडमी पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सवाल जो कुछ इस प्रकार है कि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा गया तो 20% का लाभ होता। इस प्रकार विक्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 600 रुपये में बेचा जाता है। तो जो पहले वाले जो मूल्य है 15% पर जो बेचा गया था उसका विक्रय मूल्य क्या है? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कोई भी अपने आप में जो राशि होती है 100% होती है, लेकिन उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि टोटल 120% लाभ पर बेचा और 120% बेचने पर उसका विक्रय मूल्य जो कि 600 रुपया के बराबर है। अगर उसी वस्तु को अगर दूसरे वस्तु को अगर 15% पर लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 115% लाभ पर उस वस्तु को बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पर आसान ट्रिक के जरिए हम आसान से बना सकते हैं। अब यह हम देखेंगे कि 120 का 600 कितना गुना है। तो 120 का 600 जो कि 120 का जो कि 600 5 गुना, अगर ये 5 गुना 600 हुआ, ठीक इसी प्रकार 115 का 5 गुना विक्रय मूल्य होगा। चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से 5 गुना हुआ। अगर हम एक जीरो से यहाँ पर हम एक जीरो गुना काट देते हैं तब 12 से 60 को अगर डिवाइड करते थे कितने बार डिवाइड होते हैं? 5 मरतबा, यानी कि 60 जो है 12 का 5 गुना है। ठीक इसी प्रकार हम 115 को अगर 5 गुना कर देंगे तो वह हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। चलिए हम 115 को 5 मरतबा हम गुना करते हैं, तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 इकाई 5 और 2 7 और 5 इकाई 5। इस प्रकार जो टोटल रुपया होगा विक्रय मूल्य वो 575 रुपया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जिससे और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 10.80 रुपया प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए? प्रश्न बहुत इजी है और इसे बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। अब मुझे आपको समझाने के लिए कुछ वक्त ज़्यादा लग सकता है। चलिए यहाँ पर कहा है कि 10% की हानि पर, यानी कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, लेकिन 10% कमी, यानी कि उसने टोटल 90% राशि पर उस चीज़ को बेचा। अगर 90% राशि पर बेचते हैं तो उसकी जो राशि होती है, जो विक्रय मूल्य होता है, वह विक्रय मूल्य 10.80 रुपया होता है। अगर उस व्यक्ति अगर 20% लाभ पाना चाहता है, यानी कि 100% पर उसे 20%, यानी कि कुल 120% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 90 का कितना गुना 10.08 है। जितना गुना यहाँ पर होगा उतना ही गुना हम 120 से हम गुना कर देंगे। चलिए हम आपको डिवाइड करके यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से कितना गुना। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो कि 0.12 होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10.80, तो हम दशमलव को हम हटा देते हैं, बाद में हम इसे लगा देंगे। मान लेते हैं ये 1080 है। 1080 को अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं तो 90 इकाई 90, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 18 बचा, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 2 मर्त लगाएंगे, 90 दूना 180। अब हम देखेंगे कि टोटल यहाँ पर 12 आ रहा है, 12 मर्त कट रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.12 गुना ज़्यादा। ठीक इसी प्रकार हम 120 को क्या करेंगे? 0.12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे यहाँ 12, अगर 12 से 12 में हम गुना करेंगे तो 144 था और 0 था तो 0। अब ये देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 14.40 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार जो कि
20% अगर लाभ पर बेचा जाए तो उस खिलौने का जो विक्रय मूल्य होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 14.40 यानी 14 रुपया 40 पैसे होंगे। देखिए तो कितना इजी से हम इस सवाल को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो और इसे और बेहतर से समझने के लिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराना चाहूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इसे हम आसान ट्रिक के जरिए हल करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 20% की हानि होती है, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसे 20% की हानि होती है, यानी 100% में से 20% घटाते हैं तो जो कि 80% में वह व्यक्ति उस सामान को बेचता है, जो कि 80% कितने रुपए के बराबर होंगे, 720 रुपये के बराबर होंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति अगर 15% की हानि पर बेचता है, यानी 100% होता है, अगर 100% में से अगर 15% कम में उस चीज़ को बेचता है, यानी कि उस वक्त वह व्यक्ति उसे 85% पर उसे बेचता, तो वो 85% कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 80 का कितना गुना 720 है, तो 8 9 72, यानी कि 9 गुना ज़्यादा। अगर 9 गुना जो कि 720 80 का 9 गुना है, तो 85 को भी हम क्या करेंगे, 85 को हम 9 गुना कर देंगे, जिससे हमारा आंसर यानी विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे गुना करते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 अठे 72, 72 4 76, यानी कि 765 रुपया विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो आपने देखा कितना आसान ट्रिक है और कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाने के लिए कुछ ज़्यादा सेकंड लग रहा है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि कितनी आसानी से और कितना जल्दी ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। चलिए बहुत आसान सवाल है और बहुत आसान तरीके से इस सवाल का हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जो राशि होती है वो राशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और 100% होता है उसके साथ अगर कोई वस्तु 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि वो अपने आप में वह 115% हो जाता है, अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसे 15% लाभ प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए टोटल उसे जो लाभ होगा वो लाभ 115% होगा। दूसरी चीज़ है अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि टोटल 100% होता है और उसमें 20% का क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी टोटल 120% को बेचा जाता है। पहले जो कि 15% लाभ पर बेचा जाता था, बाद में जो कि 120%, यानी कि कितनी प्रतिशत की इंक्रीज हुआ, यानी कि 5% का इंक्रीज होने पर वह वस्तु को जो कि 500 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि 5% 500 रुपये के बराबर है, तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है ना। अब 100% क्या होता है, क्रय मूल्य जो कि 100% होता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, उस क्रय मूल्य में लाभ जुड़कर विक्रय मूल्य हो जाता है। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो कि 100% होता है। और हम यहाँ देखेंगे कि 5 कितना गुना है, तो अब देखेंगे 500 जो कि 5 का 100 गुना है, 500 5 का 100 गुना। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 100 को भी क्या करेंगे, हम 100 गुना कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 100 को 100 गुना करेंगे। हम पहले शर्त को देखेंगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का कितना गुना 500, तो 100 गुना। इसी प्रकार हम 100 को गुना कर देंगे, तो 100 को 100 से गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 000, यानी 10,000 रुपये हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक के ज़रिए से हम किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न को हम आसानी से बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम कल इसी प्रकार के और अच्छे प्रश्न को लेकर आएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए थैंक यू, आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल।